हेलो दोस्तों, वेलकम माय चैनल मेटल 2.0 क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं दोस्तों आपके मांग पर मैं प्री बोर्ड का ही लेकर आया हूं कि कैसे प्रश्न आएंगे सामाजिक विषय के परीक्षा में। तो देखिए, इस बार के जो परीक्षा में प्रश्न जो आएंगे हूबहू ऐसे ही आएंगे। इस बार 20 बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे जो एक एक नंबर का होगा। 1 × 20 यानी 20 प्रश्न होंगे और एक एक नंबर के होंगे। अगले तरफ बढ़ते हैं तो देखिएगा, उसके बाद हमारे आएंगे लघु उत्तरीय प्रश्न आएंगे जो 4-4 नंबर के होंगे। 4-4 नंबर का लघु उत्तरीय प्रश्न होगा। देखिए 4-4 नंबर और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे जो हमारे 6-6 नंबर के होंगे। 6-6 नंबर के होंगे। इस प्रकार हमारा जो आखिरी जो प्रश्न आएगा वो हमारा मानचित्र कार्य होगा। तो आज मैं आपको मानचित्र भरना भी सिखाऊंगा और देखिए कितने बढ़िया मानचित्र है। और इसमें प्रश्न आपके 2 आएंगे, 9 क और 9 ख आएंगे। देखिए, और बिल्कुल एकदम इसी तरह प्रश्न आएंगे और इसको हम अभी दर्शाना सीखते हैं बहुत आसानी से। तो चलिए मैं चलता हूँ इसको दर्शाने के लिए। तो इसमें कैसे इसको दर्शाएंगे ये देखते हैं। तो देखते हैं, हूबहू ऐसा हमको मानचित्र मिलेगा। इसमें अनुक्रमांक लिखा होगा, खंड क ख ऐसा लिखा होगा, रोल नंबर होगा, अपना रोल नंबर भर देंगे। ये बहुत ही पुराना मानचित्र मेरे पास था तो मैंने कहा कि इसको बता दिया जाए। तो अगर हम चलते हैं तो प्रश्नों की तरफ से, तो हम पहले प्रश्नों को समझ लेते हैं प्रश्न क्या कह रहा है। तो इसमें जैसे दिया है कि निर्देशांक दिया है कि निम्नलिखित स्थानों को भारत के रेखा मानचित्र में चिन्ह द्वारा नाम सही दर्शाना है। सही नाम और सही अंकन के लिए आपको 1/2 + 1/2 निर्धारित किए गए हैं। यानी आधा नाम लिखेंगे सही तो और सही जगह पर दर्शाएंगे तो आपको कितना मिलेगा, 1 नंबर मिलेगा। इस प्रकार 5 प्रश्न इसमें से है और 5 प्रश्न इसमें है, यानी टोटल आपको 10 प्रश्न है, 10 नंबर मिलेगा, जो आपके परीक्षा में आपको 70 में 70 लाने के लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। तो चलते हैं, हम पहले 9 क को हल करते हैं और प्रश्नों को पहले पढ़ लेते हैं। प्रश्न दिया है कि परादीप बंदरगाह चिन्ह द्वारा, मतलब यही चिन्ह बनाना है जहां हम जानते हैं, द्वारा नाम सही दर्शाइए। दूसरा दिया है कि राजस्थान की राजधानी इसी चिन्ह के द्वारा दर्शाना है, नाम सही दर्शाना है। नाम नहीं लिखेंगे तो आधा नंबर नहीं मिलेगा। गेहूं के उत्पादन के मुख्य क्षेत्र का नाम चिन्ह द्वारा नाम सही दर्शाना है। चाय का एक उत्पादन का क्षेत्र चिन्ह द्वारा नाम सही दर्शाना है। कोई एक आणविक ऊर्जा केंद्र चिन्ह द्वारा ही दर्शाना है। तो हम चलते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। प्रादीप बंदरगाह कहाँ है, तो मैंने पीछे ही इसके लिख चुका है, आप चाहेंगे तो इसको कॉपी में भी लिख सकते हैं। तो जो पहला हमारा प्रश्न दिया है कि प्रादीप बंदरगाह चिन्ह और नाम द्वारा सही, तो मैंने लिखा है उड़ीसा। तो नाम लिख दिया कि हमारा प्रादीप जो बंदरगाह है वो उड़ीसा में है, उड़ीसा राज्य में है। कहाँ है, उड़ीसा राज्य में। दूसरा हमारा जो प्रश्न है राजस्थान की राजधानी चिन्ह द्वारा, तो वो जयपुर में है। गेहूं उत्पादन का मुख्य क्षेत्र चिन्ह द्वारा, तो हमारा उत्तर प्रदेश है, पहले नंबर पर है। चाय उत्पादन असम पश्चिम बंगाल 2 है, 2 में से कोई एक लिखेंगे। जब एक पूछेगा तो कोई एक लिखेंगे। हमारा आणविक ऊर्जा केंद्र तारापुर महाराष्ट्र में है, तारापुर महाराष्ट्र में है। तो चलिए हम पहले प्रश्न को दर्शाते हैं, उड़ीसा। तो उड़ीसा हमारा कहाँ है, यहाँ है उड़ीसा, यहाँ हमारा है उड़ीसा। तो यहाँ हम लिख देंगे चिन्ह हमारा क्या है, तो चिन्ह हमारा है कि ऐसे गोल बना देना है और इसके चारों तरफ गोला बना देना है और यहाँ लिख देना हमको, आपको उड़ीसा। उड़ीसा, उड़ीसा नाम हमने लिख दिया उड़ीसा। और ये क्या है, बंदरगाह है, बंदरगाह, ये हमारा बंदरगाह है, पहला हो गया। दूसरा प्रश्न हमने लिखा है कि राजस्थान की राजधानी, तो राजस्थान की राजधानी हमारा क्या है, जयपुर। और जयपुर क्या है, ये पूरा राजस्थान का इलाका है। और यहाँ हम लिख देंगे, यही चिन्ह बनाना है यहाँ भी, तो यही चिन्ह हम बना लेंगे और इसको ऐसे गोला कर देंगे। और यहाँ लिख देंगे क्या हम लोग, जयपुर, जयपुर ये। और ये हमारा 1 नंबर था, यहाँ हम 1 नंबर लिख देंगे, यहाँ 2 नंबर लिख देंगे, एग्जाम लोग आसानी से समझ में आएगा। अगला हमारा जो प्रश्न है वो क्या कह रहा है, गेहूं उत्पादन का मुख्य क्षेत्र का नाम चिन्ह द्वारा दर्शाइए। तो गेहूं उत्पादन कहाँ है, ये हमारा पूरा इलाका यूपी का है। तो यूपी में हम यही चिन्ह बनाना है, 5 में यही चिन्ह बनाना है। ये चिन्ह हम बना देंगे और यहाँ लिख देंगे उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये हमारा तीसरा नंबर हो गया। अब रोमन अंक में ही लिखेंगे। चौथा है चाय उत्पादन का एक क्षेत्र चिन्ह द्वारा। तो चाय हमारे भारत में सबसे ज़्यादा 2 राज्य में होती है, असम और पश्चिम बंगाल। तो असम हमारा पूरा इलाका यही है और यहाँ हम क्या करेंगे, ऐसे गोला बना लेंगे और इसको एक गोले से राउंड कर देंगे और यहाँ लिख देंगे असम, असम। और ये हमारा 4 नंबर हो जाएगा। अगर चाहें तो यहाँ कोष्टक में आप चाय भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ आप गेहूँ भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ हम अगर दर्शाए हैं तो इसको हम लिख सकते हैं
आप इसको लिख सकते हैं। ये आपका बंदरगाह है, मैंने बंदरगाह लिख दिया। जयपुर जो हमारा है वो है राजधानी है, पूछा है राजधानी, तो ये सब लोग जानते हैं राजधानी, इसको नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। अगला हमारा जो प्रश्न है वह है 5वां। तो 5वां हमारा जो प्रश्न है वह पूछा है कि कोई आणविक ऊर्जा केंद्र। तो ये हमारा पूरा इलाका महाराष्ट्र का है, और महाराष्ट्र वाले इलाके को हम क्या करेंगे, यहाँ ये नहीं कि एग्जैक्ट हम एकदम वहीं दर्शाएंगे, नहीं, उसके इलाके में हम कहीं भी थोड़ा बहुत आगे पीछे करके दर्शाएंगे, एग्जामिनर हमको नंबर देगा, बस वो देखेगा इलाका उसका है कि नहीं है। तो यहाँ हम लिखेंगे महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। ठीक है दोस्तों, ये महाराष्ट्र हो गया, और ये हमारा 5वां नंबर हो गया। और ये क्या है, आणविक ऊर्जा केंद्र, यहाँ लिख सकते हैं आणविक ऊर्जा। ठीक है, ये हमारा 5 प्रश्न हो गया। अब हम चलते हैं अगले 5 प्रश्नों की तरफ जो हमारा ख में है। तो देखिए मैंने ख भी मानचित्र लिया है और ले चुका हूं मैं, और ये देखिए हमारा है प्रश्नों के अनुसार हम इसको चलते हैं। मैंने पहले ही लिख लिया है क्योंकि वीडियो बड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने लिख लिया। मैं कोई वीडियो एडिट नहीं करता हूँ, मैं जैसे बनाता हूँ वैसे ही डाल देता हूँ। मेरा अगला प्रश्न है, इसमें दिया है कि इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इस चिन्ह के द्वारा हमको लगाना है। जो चिन्ह दिया उसी तरह हमको चिन्ह बनाना है। अगला हमारा प्रश्न है, मैग्नीज उत्पादन का एक क्षेत्र चिन्ह द्वारा नाम सहित लिखना है, यानी इसमें लिखेंगे, चिन्ह बनाएंगे, नाम लिखेंगे तो मिलेगा। दूसरा, भारत का कोई एक पतन बंदरगाह जो पश्चिमी तट पर स्थित है, चिन्ह द्वारा। अरावली पर्वत चिन्ह द्वारा नाम सहित। उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादन क्षेत्र चिन्ह द्वारा। तो हम पहले प्रश्न चलते हैं। पहला प्रश्न हमारा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चिन्ह द्वारा। तो हमारा ये जो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो नई दिल्ली में है, याद रखिएगा, है ना। तो नई दिल्ली है। और दूसरा हमारा प्रश्न का उत्तर उड़ीसा है जो मैग्नीज का उत्पादन का क्षेत्र है। तीसरा ये हमारा गोवा राज्य में मुरगांवा है जो हमारा एक बंदरगाह है। चौथा हमारा अरावली पर्वत है राजस्थान में, और कुछ अन्य राज्यों में पड़ता है लेकिन ज्यादा हिस्सा राजस्थान में पड़ता है मेरे दोस्तों। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश गन्ना उत्पादक के क्षेत्र है चिन्ह द्वारा। तो यही चिन्ह बनाएंगे और दर्शाएंगे। तो चलते हैं हम मानचित्र की तरफ और इसको दर्शाते हैं। पहला हमारा प्रश्न क्या था, एक बार और हम देख लेते हैं, हम पीछे तो भर ही चुके हैं। तो देखते हैं अगर हम इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चिन्ह द्वारा। तो इंदिरा गांधी जो चिन्ह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पूछ रहा है वो ऐसे चिन्ह बनाना है। यही हमारा दिल्ली है, इसको ऐसे कलर कर देंगे हम। पेंसिल के द्वारा सेट कर सकते हैं या पेन के द्वारा ही कर सकते हैं। ठीक है, एकदम हूबहू बना देंगे और ये चिन्ह द्वारा दर्शा देंगे। नाम लिखा है, नाम सहित पूछ रहा है तो नाम ये लिख देंगे, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, यहाँ लिख देंगे नई दिल्ली। ओके दोस्तों, और यहाँ हमारा हो गया पहला। दूसरा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, मैग्नीज उत्पादन का एक क्षेत्र चिन्ह द्वारा। अभी मैंने बताया कि ये उड़ीसा क्षेत्र में है और इसके लिए हम चिन्ह बनाएंगे ऐसे 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 कर देंगे। ठीक है दोस्तों, और यहाँ हम लिख देंगे मैग्नीज उत्पादन का क्षेत्र जो हमारा है ये है उड़ीसा। ठीक है, यहाँ लिख देंगे मैग्नीज क्षेत्र, मैग्नीज क्षेत्र हो गया हमारा। ये आंसर नंबर 2 हो गया। तीसरा हम चलते हैं दोस्तों, भारत का कोई एक पत्र बंदरगाह जो पश्चिमी तट पर स्थित है वो भी चिन्ह द्वारा। तो ये हमारा क्षेत्र है गोवा, बहुत छोटा राज्य है, मैं तो उतना खींची नहीं हूँ जितना इस नक्शे में है। फिलहाल हम एग्जामिनर हमारा जान जाएगा, ये चिन्ह द्वारा हमको दर्शा देना है और यहाँ लिख देना है बंदरगाह। ये हमारा जो लिखना है इसको हम बंदरगाह लिख सकते हैं। ये मुरगांव बंदरगाह है, यहाँ गोवा लिख दीजिए, ऑप्शन 3 डाल दीजिए, है ना, और यहाँ लिख दीजिए बंदरगाह, गोवा बंदरगाह। ठीक है, मुरगांवा बंदरगाह है। अगला प्रश्न जो हमारा, अरावली पर्वत यम चिन्ह द्वारा। अरावली कहाँ है, राजस्थान में है। तो ये जो चिन्ह दिया है इसी तरह चिन्ह हमको बना देना है। देखो दोस्तों, ऐसे ही बना देना है, ऐसे ऐसे करके हमको खींच देना है और यहाँ लिख देना है अरावली पर्वत, यहाँ लिख देंगे राजस्थान। ठीक है, आप थोड़ा और अच्छा लिखेंगे आराम से, मैं वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए थोड़ा तेज लिख रहा हूँ। ये आपका चौथा हो गया। 5वां लिख रहा है, उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादक क्षेत्र चिन्ह द्वारा। उत्तर प्रदेश क्या है, यही पूरा दिल्ली से सटा हुआ इलाका उत्तर प्रदेश का है और यहाँ हमको चिन्ह जो दिया है ये चिन्ह द्वारा। तो जैसे चिन्ह देगा वैसे बना देंगे। ये ऐसे ऐसे डैश करना है आपको, देखिए ऐसे 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 और इसी तरह डस्ट करके देंगे। यहाँ लिख देंगे गन्ना क्षेत्र, गन्ना क्षेत्र, यहाँ लिख देंगे उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको समझ में आया होगा दोस्त। आधे नंबर भरने के लिए, आधे नाम दर्शाने के लिए होता है। तो आप मेरे वीडियो को नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं पूरा क्वेश्चन जो आएगा इस पर सब मैं बना कर डाल दूँ।
तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। आपसे मुझे बहुत उम्मीद है और मैं भी आपके लिए बहुत कुछ करूँगा। थैंक यू।